कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गलवान घाटी में तिरंगा फहराए जाने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि भारत की पवित्र भूमि पर हमारा तिरंगा ही फहराता हुआ अच्छा लगता है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा, राहुल गांधी ने चीन की तरफ से जो प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया था, उस हवाले से प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा था। उन्होंने 2 जनवरी को प्रधानमंत्री से चुप्पी तोड़ने की बात कही थी, चुनौती दी थी प्रधानमंत्री को। यानी कि चीन के मुद्दे पर राहुल को 3 दिनों में ही अपना मिजाज बदलना पड़ गया। सवाल उठता है कि राहुल गांधी आखिर चीन के प्रोपेगेंडा में इतनी जल्दी फंस क्यों जाते हैं? क्यों चीन के प्रोपेगेंडा वाले वीडियो पर भरोसा कर लेते हैं? यह सवाल हमें इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि सबसे पहले राहुल गांधी ने 2 जनवरी को लिखा था, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। 4 जनवरी को लिखा, पीएम की चुप्पी गगनभेदी है। और 5 जनवरी को लिखा कि भारत की भूमि पर तिरंगा ही अच्छा लगता है। क्यों यह राहुल गांधी को लिखना पड़ा? इससे पहले चीन की तरफ से एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया था। वो प्रोपेगेंडा वीडियो यह दिखाता था कि गलवान में तो चीन के सैनिक हैं, गलवान घाटी में तो चीन का मानो कब्जा हो गया है। और इसी बात को सच मानकर, चीन के प्रोपेगेंडा को सच मानकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहे थे। अब जब भारतीय सेना ने असली तस्वीर और असली वीडियो दिखा दिया तो राहुल गांधी को अच्छा लग रहा है अब। लेकिन सवाल यह है कि अपनी सेना पर भरोसा पहले क्यों नहीं था? क्यों चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो में राहुल गांधी फंस गए और अपनी ही सेना पर, अपनी सरकार पर यकीन ना करके यह सवाल पूछने लगे कि गलवान में क्या वाकई चीन के सैनिकों का कब्जा है? आपको याद है, गलवान घाटी वही जगह है जहां पर पिछले साल 2020 में, माफ कीजिएगा 2020 में जून में एक खूनी झड़प हुई थी, हिंसक झड़प हुई थी और भारत ने चीन के सैनिकों को गर्दन तोड़ जवाब दिया था, हड्डियां तोड़ दी थी। लेकिन उसके बावजूद चीन अपने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके समय समय पर यह बताने की कोशिश करता है कि मानो विवादित जगह पर उसने कब्जा कर लिया है। और यह प्रोपेगेंडा वीडियो चीन सोशल मीडिया में काफी तेजी से चलाता है। इन्हीं प्रोपेगेंडा वीडियो में राहुल गांधी भी फंस गए, यकीन कर बैठे कि क्या वाकई चीन के सैनिकों का गलवान में कब्जा हो गया है। अब भारतीय सैनिकों की जब तस्वीरें सामने आ गई, गलवान में तिरंगा लहराता हुआ अब राहुल गांधी को अच्छा लग रहा है। आज जो राहुल गांधी का ट्वीट है, वो लिख रहे हैं कि भारत की पवित्र भूमि पर हमारा तिरंगा फहराता हुआ ही अच्छा लगता है। जय हिंद गलवान, ये वो लिख रहे हैं। ये आज का ट्वीट है, इस ट्वीट को देखिए। लेकिन इससे पहले गलवान को लेकर राहुल गांधी की सोच अलग थी, क्योंकि चीन अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा था। चीन की स्थिति यह है कि जब वो भारत से सीधे मुकाबला नहीं कर पाता तो वो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करता है, वो प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करता है। और अब ये देखिए राहुल गांधी का ट्वीट, भारत की पवित्र भूमि पर हमारा तिरंगा फहराता ही अच्छा लगता है। जय हिंद गलवान। गलवान घाटी कोई भूल नहीं सकता। भारत और चीन के बीच तनाव की शुरुआत 2020 के साल में गलवान से ही हुई, जब 15 जून को जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई और भारत ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया चीन को कि चीन के सैनिकों की हड्डियां तोड़ दी। अब देखिए आज का ट्वीट तो आपने देख लिया, आप किस तरह से राहुल गांधी के जो तेवर हैं, जो मिजाज हैं, वो बदल गए हैं। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी के ट्वीट क्या थे? ट्वीट यह था 2 जनवरी को कि गलवान, ये देखिए, गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। यानी कि तब चुप्पी तोड़ने की बात की जा रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था राहुल गांधी को कि क्या वाकई गलवान में चीन के सैनिकों का कब्जा हो गया है। फिर 4 तारीख का ट्वीट आप देखिए, ये देखिए 4 तारीख के ट्वीट में भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जा रहा है और जो चीन की तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए जा रहे थे, उसे लेकर केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री को चुनौती देकर यह पूछा जा रहा था कि आपकी चुप्पी गगनभेदी है, इस पर जवाब देना चाहिए कि सच्चाई क्या है, बॉर्डर पर स्थिति क्या है, एलएसी पर स्थिति क्या है। अब स्थिति साफ हो गई है, क्योंकि भारतीय सैनिकों का -, डिग्री तापमान में, ये हमारे शूरवीर सैनिक हैं जो तिरंगा लेकर गलवान घाटी में नजर आते हैं। देखिए, हर भारतवासी गर्व महसूस करता है अपने सुरक्षा बलों पे, अपने जवानों पे, अपने उन जवानों के जुनून और जज्बे पे, और इस पर किसी भी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है वो अज्ञानता में ऐसी बेवकूफियां कर जाते हैं जो जिसका कि कभी भरपाई नहीं हो सकती।
तो उसमें कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोग हैं। देखो भाई, ऐसा है ना कि मुझे क्या लगता है कि कभी ये कुछ बोलेंगे, कभी ये कुछ बोलेंगे, तो ये कंफ्यूजन है इनकी जो है, वो दास्तान कहाँ शुरू होती है कहाँ खत्म होती है समझ में नहीं आता। कंफ्यूजन बहुत बड़ा है। तो राहुल गांधी को जो है वो कंफ्यूज बता रहे हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, और कई केंद्रीय मंत्रियों ने अब भारतीय सैनिकों के तिरंगे के साथ तस्वीर को ट्वीट किया है और यह भी कहा है कि राहुल गांधी क्यों चीन के प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं। आपको याद ही है, चीन ने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया था। कैसे चीन के एक और बड़े प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश हुआ। चीन के 1 जनवरी को गलवान में चाइनीज झंडा फहराने का वीडियो दिखाकर यह दुनिया में एक भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। आज भारतीय सेना के जवानों ने गलवान की जमीन से असली तस्वीर भेज दी, जहां पर भारतीय सेना गर्व से तिरंगे के साथ खड़ी हुई नजर आती है। सवाल यही है कि चीन के इस प्रोपेगेंडा मशीनरी का इस्तेमाल हमारे देश की विपक्षी पार्टियां क्यों कर रही हैं, क्यों इसमें फंस जा रही हैं, या फिर जानबूझकर इसे इस्तेमाल कर रही हैं। हिंदुस्तान की जमीन का वो टुकड़ा जिसके एक एक इंच पर हिंदुस्तानी सेना की चौकस नजर है। हिंदुस्तान की जमीन का वो टुकड़ा जहां पैंगोंग झील से लेकर गलवान की घाटी तक भारतीय जवानों की सख्त पहरेदारी है। लद्दाख में जिस गलवान के नाम पर चीन ने पिछले 1.5 साल से पैंगोंग वॉर छेड़ रखी है, उसी गलवान घाटी से आई है एक शानदार तस्वीर, जिसमें हिंदुस्तान की सेना के जवान गलवान घाटी की बर्फीली जमीन पर तिरंगे की शान बिखेरते नजर आ रहे हैं। इन 2 तस्वीरों में भारत के जवान अपनी पोस्ट और राष्ट्रीय ध्वज के साथ भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये भारतीय सैनिकों की वही तस्वीर है जो गलवान घाटी की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद चीन का प्रोपेगेंडा एक बार फिर उजागर हुआ है, क्योंकि चीन ने पूरी दुनिया में भ्रम फैलाने के लिए 1 जनवरी को न्यू ईयर शुभकामना संदेश देते हुए दावा किया था कि गलवान घाटी में ये चीन के सैनिक मौजूद हैं। इस वीडियो की आड़ में फैलाए गए झूठ और भ्रम के आधार पर भारत में सियासत भी शुरू हो गई थी। इन्हीं तस्वीर के हवाले से इटली में छुट्टियां मना रहे राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा था कि गलवान पर तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। चाइनीज प्रोपेगेंडा के सहारे भारत की सेना पर सवाल उठाने वाली सियासत में देश विरोधी ताकतें शामिल हो गई। तरह तरह की झूठी खबरें और सवाल खड़े किए जाने लगे। तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बिना राहुल का नाम लिए लिखा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और ग्लोबल टाइम्स के प्रोपेगेंडा पर भरोसा मत कीजिए, वो आज कुछ और नहीं, सिर्फ मजाक बनकर रह गए हैं। इस डिजिटल जमाने में उनके हथकंडे चंद मिनटों में उजागर किए जा सकते हैं। दरअसल लद्दाख में जमीन कब्जा करने में नाकाम रहा चीन अक्सर ऐसे भ्रामक वीडियो और खबरें प्लान करता रहता है, जिससे भारत की देश विरोधी ताकतों को भड़काया जा सके। लद्दाख की घुसपैठ से लेकर गलवान में पिटाई तक चीन ने एक बार भी दुनिया के सामने पूरा सच नहीं रखा, और वही चीन अब गलवान के बहाने भ्रम फैलाकर भारत सरकार के खिलाफ झूठ का जाल बुनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जानकारी के साथ रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। रवि, सच तो सामने आना ही था, प्रोपेगेंडा की पोल तो खुलनी ही थी। चीन के प्रोपेगेंडा की पोल अब खुल भी गई जब भारतीय सैनिकों की असली तस्वीरें गलवान से सामने आ गई तिरंगे के साथ। लेकिन सवाल यह है कि हमारी विपक्षी पार्टियां, खासतौर से राहुल गांधी, ये चीन के प्रोपेगेंडा में इतनी आसानी से फंस क्यों जाते हैं? देखिए विशाल, ये कोई पहली बार नहीं है। ये कम से कम 10-15 ऐसी घटनाएं हो चुकी होंगी जब चीन के आप प्रोपेगेंडा में फंसते हैं और उसके बाद आप कहीं ना कहीं पीछे स्टेप लेते हैं। ये हालांकि स्वागत योग्य है राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने अपनी गलती को सुधार तो लिया, ये माना तो कि कम से कम तिरंगा वहाँ है, और इसके बाद उनको गर्व हो रहा है, क्योंकि 1 तारीख को जिस तरह से प्रोपेगेंडा मशीनरी चाइना का काम करता है, चीन का काम करता है, उसमें आप क्यों फंस जाते हैं। खासतौर पे विपक्ष के नेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सिक्योरिटी का मैटर है, देश के गौरव का मैटर है, और इस मामले में आप अगर दूसरे देश जो आपका दुश्मन देश है आज की डेट में कहा जाए, तो चाइना लगातार आपको परेशान कर रहा है, और अगर वो कहीं प्रोपेगेंडा फैलाता है और उस प्रोपेगेंडा में आप फंस जाते हैं तो आपकी किरकिरी होती है और इससे देश की बदनामी भी होती है। आप अपने सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं, आप प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हैं, हर चीज़ को लेकर तुरंत जवाब चाहिए, क्योंकि कोई खबर आती है, कोई प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, थोड़ा देर सब्र तो कीजिए। आप याद तो इंतजार तो कीजिए कि 1 तारीख को किसका झंडा वहाँ फहराया गया था
था। जिस तरह से अपने सैनिकों ने वहां दिखाया है कि तिरंगा झंडा फहराया, वहां हथियार लेकर सैनिक वहां मौजूद हैं गलवान घाटी में, तो अब राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ, उस गलती को सुधार किया उन्होंने। और ये देखिए, चाइना के मामले में राहुल गांधी को आपने गौर से देखिए तो कितने ट्वीट उन्होंने किए होंगे, सैकड़ों ट्वीट उनके होंगे। और चीन को लेकर अपनी सरकार को घेरते हुए, चीन पर कभी उन्होंने दबाव नहीं बनाया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चीन को लेकर सवाल खड़ा करते हैं, सरकार पर बोलते हैं कि चीन को लेकर भारत सरकार कदम नहीं उठा पा रही है, प्रधानमंत्री कुछ कदम नहीं उठाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, चुप्पी क्यों साधे हुए। और 2 तारीख को रणदीप सुरजेवाला ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर सवाल उठाया उसी वीडियो को लेकर। कहीं ना कहीं जो चीन का प्रोपेगेंडा था, तो वो जो कहीं ना कहीं कांग्रेस का लाइन ऑफ एक्शन है, चाहे अपोजिशन जो भी पार्टियां हैं, वो विपक्ष जो दुश्मन देश है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, उनके ट्रैप में इतनी जल्दी फंस जाती है और जल्दी सरकार पर अटैक करना हो, उनको मोदी को घेरना है, मोदी को बदनाम करना है, इस स्ट्रेटजी के तहत तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं और इसमें फंसते हैं। और इससे पहले भी देख लीजिए, जितने पाकिस्तान को लेकर जो भी लड़ाई हुई, जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से अटैक हुआ, तो उस पर सवाल आपने खड़ा किया, उस पर आप पूछते हैं कि कैसे आपने अटैक किया, चाहे तमाम तरह के जो बातें की गई। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिकली गलती है राहुल गांधी की और कांग्रेस की, और इस गलती को आपको सुधारना पड़ेगा। अदरवाइज जनता में खासतौर पर देखिए, सेना को लेकर सवाल आप खड़ा करेंगे तो मोदी पर नहीं जाएगा, सेना को लेकर सवाल खड़ा करते ही आपको कहीं ना कहीं आपकी किरकिरी होती है और आपकी पार्टी की किरकिरी होती है और इसका नुकसान होता है। तो ये राहुल गांधी की गलती थी, उसको उन्होंने सुधारा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में राहुल गांधी इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे और इतनी जल्दी कहीं ना कहीं जो चाइना को प्रोपेगेंडा मिशनरी है उसमें नहीं फंसेंगे। और अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार से आप सवाल पूछ रहे हैं, वक्त वक्त पर आर्मी अपनी तरफ से प्रेस रिलीज जारी करती रहती है। इस तरह के जब भी सवाल उठते हैं, आर्मी बाकायदा इस पर क्लैरिफिकेशन दे देती है। इसके बावजूद ना वो ट्वीट डिलीट करते हैं, ना अपनी गलती मानते हैं। शायद आपने पहली बार है कि पहली बार उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, भारतीय झंडा ही लहरा रहा है गलवान में। कम से कम ये पहली बार ऐसा हुआ। तो बिल्कुल बिल्कुल वही मैंने कहा कि कम से कम राहुल गांधी ने नए साल में 2022 में एक नई शुरुआत की है कि अगर कोई गलती करेंगे तो उसको सुधार लेंगे, और ये अच्छी शुरुआत मानी जानी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी गलतियां करते हैं और गलती के लिए जाने भी जाते हैं, क्योंकि तमाम उनकी पार्टी के लोग ही कहते हैं कि राहुल गांधी की गलतियों की वजह से जब 2 कदम आगे पार्टी बढ़ती है तो 4 कदम पीछे चली जाती है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस तरह की गलती से पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, और अब इस तरह की गलती नहीं करेंगे तो पार्टी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन सेना के मसले पर सही कहा आपने कि सेना बार बार सफाई देती है अपनी तरफ से, सेना को विपक्ष की वजह से सफाई देनी पड़ती है, अपने देश के लोगों को सफाई देनी पड़ती है। ये सफाई देने की जरूरत नहीं है, चाहे तमाम जो घटनाएं हुई पाकिस्तान को लेकर हो चाहे चाइना को लेकर हो, जब जब भ्रम फैलाया जाता है तो सेना के लोग आकर उसमें सफाई देते हैं, उसमें बताते हैं कि भाई ऐसी स्थिति है। तो ये बताने की जरूरत और सफाई देने की जरूरत अगर सेना की तरफ से आ रही है तो ये कहीं ना कहीं एक शर्म की बात है और ये भारत के लिए दुख की बात है। तो वैसी स्थिति में जो पॉलिटिशियन इस तरह की बात करेगा उसको नुकसान होगा, उनके खिलाफ एक माहौल बनता है देश में कि देखिए अपनी सेना को आप बदनाम कर रहे हैं, अपनी सरकार के साथ आप खड़े नहीं, आप दुनिया के दूसरे देश। बिल्कुल, ये गलवान घाटी है और गलवान घाटी वही जगह है जहां पर 2020 में जून के महीने में एक खूनी झड़प हुई थी और भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था चीन के सैनिकों को, उनकी हड्डियां तोड़ दी थी। और उसी गलवान को लेकर चीन ने प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, लेकिन जब भारतीय सैनिकों की वो तस्वीर तिरंगे के साथ सामने आ गई तो अब राहुल गांधी ने भी स्वीकार कर लिया है कि गलवान में भारत का झंडा फहराता हुआ ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.